जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत खंड 1 का 8वां अध्याय कर रही हूँ, जिसमें परीक्षित गर्भ में परीक्षित की रक्षा और कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। इस पाठ में यही है, गर्भ में परीक्षित की रक्षा कैसे और कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर जी का शोक। सूत जी कहते हैं, अतेम ते अथ ते संपरे तानां स्वबानामुदकमिष्यतां दातुं सकृष्णां गंगायां पुरस्कृतस्य ययु स्त्रियः। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए सज्जनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पे गए। वहां उन सबने मृतक बंधुओं को जल दान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदनंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल, गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए सज्जनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने सौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन है, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वश, राज्य और धूर्तों के छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी, उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से उन पुरोहितों के 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश से जो यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने उनके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास तथा ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदनंतर सत्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विहाल होकर सामने से चली आ रही है। उत्तरा कौन है? परीक्षित की माता है क्या? उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त उत्तरा कौन था? परीक्षित की माता थी, लग रहा है। कीजिए, उनके अतिरिक्त इन लोगों में उन्हें अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सब परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दलहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिनी, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करें, ऐसी कृपा कीजिए। उत्तरा उनकी परीक्षित की माँ थी। जब परीक्षित गर्भ में थे तो भगवान उत्तरा की कैसे रक्षा किए थे, और रक्षा करते हुए प्रहलाद गर्भ में थे। उत्तरा के गर्भ की भगवान कैसे रक्षा किए थे, वही बता रहे हैं। वो भगवान से याचना मांगी, भगवान मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। और तब सूत जी ने कहा, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा माने पांडवों के वश की निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया गया है। तो भक्त वत्सल भगवान जान गए कि अश्वत्थामा पांडवों के वश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है।
सौक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने उन्हें की और अपने अस्त्र उठा लिए और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण को अपने अन्य प्रेमियों के शरणागति भगवान पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों के वंशज परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया और सौनक जी यद्यपि ब्रह्मशस्त्र अमोघ और उनके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान के सर्वाचरमय है। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि रक्षा तथा संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्ति अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति करने लगे। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थिर हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उनकी तरफ से आप विद्यमान रहते हैं और अपने ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देख कर भी नहीं पहचान सकते हैं, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते हैं। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, और फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण ऐसे हैं, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्टों कंसों की हर्षिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों में रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं विष से साक्षात गृह की भयानक आपसे हिडिंब और राक्षसों की दृष्टि से दुष्टों की धृत सभा से वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों से अनेक महारथियों के शस्त्र शास्त्रों से और अभी इस अश्वत्थामा के सहस्त्रों से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। सद्गुरु जगत गुरु, हमारे जीवन के सर्वदा पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य जो आपका नाम भी नहीं ले सकता है, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है, मतलब छोटे मोटे सीधे साधे हैं। अकिंचन माने सीधे साधे छोटे मोटे। आप निर्धनों के परम धन हैं,
माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता है। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बारंबार प्रणाम नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक आपके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आप में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान भगवान आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न ही अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप है, और न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं। फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही है। तो यह आपकी लीला तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी को फोड़कर यशोदा मैया को रिझा दिया था तब, और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी तब आपकी आंखों में आंसू झलक आए थे। काजल कपोलों पर बह चला था। नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख में नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी इस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय मानता है उसकी यह दशा आपको अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इनका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष तो कहते हैं, जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उनमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुष्यलोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यूँ कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सूतपा और पश्चिम के रूप में आपने यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने। कुछ और लोग ये कहते हैं कि पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबती हुई जहाँ तक की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी, तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उनका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए हो। कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्त जन बार बार आपको चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अवलंबन आपकी उस चरण कमलों का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह का सदा के लिए रोक देता है। भक्त वात्सल्य कल्पतरु प्रभु, क्या आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों का और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित या कुरुंजागल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद नहीं रहेगी। आपकी
दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल और लता वृक्षों की समृद्धि हो रहा है। ये वन पर्वत नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके सज्जनों के साथ जोड़े हुए इन स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री सीताराम। श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती है, गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंशी शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राज वेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है गोविंद। आपका यह अवतार गौ ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। हे योगेश्वर चराचर गुरु भगवान के आपको हे योगेश्वर चराचर गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। यही कुंती माता